नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 10 बैंक और साधारण ब्याज का प्रश्न संग्रह 40 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 40। प्रश्न संग्रह 40 को करने के पहले हम लोग थोड़े से उसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बैंक और साधारण ब्याज। तो बैंक का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम पैसा जमा करते हैं, और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। देखो ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हम लोग यहाँ पे साधारण ब्याज पहले समझेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना है कि बैंक है। तो बैंक में जिस तरीके से पासबुक होता है, यहाँ पे देखो पासबुक दिया गया है, यहाँ पर बैंक पासबुक का एक पृष्ठ दिया गया है, उसमें दर्ज की गई बातों का निरीक्षण करो। देखो यहाँ पे 2 फरवरी 2016 को कैश है और यहाँ पे जमा की गई रकम कितना है, 1500 रुपया है। फिर 8 फरवरी 2000 को चेक है, ये चेक का नंबर दिया गया है, 5000 रुपया जमा की गई रकम है। 12 फरवरी 2016 को चेक है, चेक का नंबर दिया गया, 3000 रुपया निकाला गया है। 15 फरवरी को क्या दिया गया है, सेल्फ है और यहाँ पे निकाली गई रकम 1500 रुपया है। और 26 तारीख को क्या दिया गया, इंटरेस्ट है, 135 रुपया जमा किया गया। मतलब इंटरेस्ट मतलब हमको यहाँ पे ब्याज बैंक वाले ने दिया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, दिनांक 2 फरवरी 2016 को बैंक में जमा की गई रकम खाली जगह रुपए, शेष रकम खाली जगह रुपए। यहाँ पे देखोगे 2 फरवरी का देखते हैं। 2 फरवरी यहाँ पे जमा की गई रकम कितना है, 1500 रुपए। और शेष रकम कितना है, देखो बैलेंस रकम कितना है, 7000 रुपया है। यहाँ पे 7000 रुपया आ जाएगा। फिर दिनांक 12 फरवरी 2016 को चेक क्रमांक 43965, देखो 12 फरवरी को 43965 है। रकम निकाली, कितना रकम निकाला, देखो यहाँ पे लिखा गया है, निकाली गई रकम कितना निकाला गया है, 3000 रुपया निकाली गई है। और शेष रकम कितना बचा है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बचा है 9000, ये लिख लोगे 9000। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, दिनांक 26 फरवरी 2016 को बैंक ने ब्याज दिया, कितना दिया है, उसकी रकम खाली जगह है, कितना रकम दिया गया, देखो यहाँ पे 26 फरवरी 2016 को ब्याज दिया गया, कितना है, 135 रुपया। तो यहाँ पे लिख दोगे 135 रुपया। अब हम यहाँ पे प्रश्न संग्रह 40 करते हैं। देखो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, रेहान ने 1500 रुपए पाठशाला में संचयिका में 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया, तो समय समाप्ति के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। यहाँ पे क्या बोला गया, कितनी रकम मिलेगी, मतलब मूलधन तो मिलेगी, उसके साथ में ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया गया। देखो ये 1500 रुपया, ये क्या बन जाएगा, हमारा मूलधन बनेगा। तो यहाँ पे लिखो मूलधन बराबर 1500 रुपया, यहाँ पे रुपए का चिन्ह लगा दो। और क्या दिया गया, दर दिया गया है, दर कितना है, 9% प्रति वर्ष, ये दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष। तो हम लोगों को पता है कि मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज और मूलधन जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये आए। तो अभी मूलधन देखो, साधारण ब्याज हमको निकालना है। मूलधन यहाँ पे कितना दिया गया है, 1500 रुपया, दर कितना दिया गया है 9, समय कितना दिया गया है 2 बटे में 100, इस तरीके से कर दो। तो ये 2 जीरो से कट गया, हमारे पास बचा क्या, 15 गुणे 9 गुणे 2 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको फिर से लिख लो, 15 गुणे 9 गुणे 2, 15 9 135, 135 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 270 रुपया। तो ये 270 रुपया हमारा क्या आया, ये आया हमारा साधारण ब्याज। ठीक है। तो लेकिन हमको निकालना है क्या, हमको मिश्र धन निकालना है, टोटल पूछा है। यहाँ पे लिखोगे मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अभी मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है 1500, ब्याज आया है 270, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1770 रुपया।
रियान को कितना मिलेगा? 1770 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखोगे रिहान को 1770 रुपए मिलेंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि मूलधन क्या है। जो भी पैसा दिया रहेगा वो मूलधन हो जाएगा और प्रतिशत प्रति वर्ष की दर जो दिया रहेगा वो दर हो जाएगा और यहाँ पे जो समय दिया रहेगा वो समय हो जाएगा। तो सबको हमने लिख लिया है। यहाँ पे मूलधन कितना है, दर कितना है, समय कितना है और साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे इसको हल कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको जोड़ दिया तो 1770 रुपए आ गया। तो रिहान को 1770 रुपए मिलेंगे। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, जेठालाल ने 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2,50,000 रुपए 5 वर्षों के लिए गृह कर्ज लिया। मतलब यहाँ पे कर्ज इसने लिया है, उसे प्रति वर्ष कितना ब्याज देना होगा। मतलब हमको सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, उसके बाद में 5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। उन्हें बैंक में कुल कितनी रकम जमा करनी होगी। हमको जो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं। ब्याज की दर बराबर 10% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है, 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया। और समय कितना दिया गया है, समय यहाँ पे दिया गया है। देखो मेन समय हमको 5 वर्ष का दिया गया है, लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रति वर्ष ब्याज निकालना है। प्रति वर्ष ब्याज निकालना है। देखो जब हम प्रति वर्ष ब्याज निकालेंगे मतलब 1 वर्ष का निकालेंगे ना, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1 वर्ष लगाएंगे। तो हमारे पास ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आ जाएगा 100। तो हमारे पास मूलधन कितना है, 2,50,000 गुणे दर कितना है 10 गुणे समय कितना है 1 वर्ष आएगा। सबसे पहले हमको प्रति वर्ष 1 वर्ष का निकालना है, यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से कट गया। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा 2,500 गुणे 10 गुणे 1। अब 2,500 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 रुपया। ये क्या आया, 1 वर्ष का ब्याज आया। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, 25,000 रुपया आया है, इसलिए 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 25,000 में 5 का गुणा कर दोगे तो 25 पचे कितना होता है 125 और ये 3 जीरो लिख दिया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1,25,000 रुपया हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज। अब हमको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पे मिश्र धन का फॉर्मूला लिखो, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो वो मूलधन कितना देगा, 2.5 लाख देगा प्लस देखो 5 वर्ष के लिए लिया है तो ये वाला देगा ना ब्याज 1,25,000। तो इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 3,75,000 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखोगे जेठालाल को बैंक में कुल 3,75,000 रुपए जमा करनी होगी। कुछ इस तरीके से आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्याज की दर लिखेंगे, मूलधन लिखेंगे, समय लिखेंगे। लेकिन हमको क्या बोला गया है, पहले 1 वर्ष का निकालो। 1 वर्ष के निकालने के लिए मूलधन वही रहेगा, दर वही रहेगा, समय जो है
यहाँ पे 1 वर्ष हो जाएगा। अब इसको हल कर लिया तो ये कितना आ गया, 1 वर्ष के लिए आ गया 25,000 रुपया। जब 1 वर्ष का 25,000 हो जाएगा तो 5 वर्ष का क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 1,25,000 रुपया। तो यहाँ पे मिश्र धन निकालोगे तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन हो गया 2.5 लाख और ब्याज हो गया 1,25,000। सबका टोटल किया तो कितना हो जाएगा, 3,75,000। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, श्रीकांत ने 85,000 रुपए 7% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों के लिए बचत बैंक में जमा किया। अवधि पूर्ण होने पर उसको साधारण ब्याज से कितनी रकम मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब मिश्र धन नहीं निकालना है, सिर्फ साधारण ब्याज निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखो ये दिया गया इतने वर्षों में, 2/1/2 वर्षों में। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो इसको हम लोग 2.5 भी पढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2.5 वर्षों में। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं मूलधन बराबर कितना दिया गया है, 85,000 रुपया। उसके बाद में दर दिया गया है, दर दिया गया है 7% प्रति वर्ष। उसके बाद में यहाँ पे समय दिया गया है, समय क्या दिया है, 2/1/2 वर्ष। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष है ना। अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास है ब्याज बराबर क्या है फॉर्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आ जाएगा 100। मूलधन कितना है, ये है 85,000, दर है 7, गुणे समय है 2.5 बटे ये आ गया 100। ये 2 जीरो से कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 850 गुणे 7 गुणे 2.5। अब यहाँ पे इसी को लिख लो, 850 गुणे 7 गुणे 2.5। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके करते हैं। 850 में 7 का गुणा करोगे, 7 0 0, 7 5 35, हासिल 3, 7 8 56, 56 3 59, कितना आ गया, ये दोनों का गुणा करने पे 5950 गुणे 2.5 इस तरीके से आएगा। अब इसमें क्या करो, 2.5 का गुणा कर दो, 2.5 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 0 0, 5 5 25, हासिल 2, 5 9 45, 45 2 47, हासिल 4, 5 5 25, 25 4 29, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 2 का पारा पढ़ो, 2 0 0, 2 5 10, हासिल 1, 2 9 18, 18 1 19, हासिल 1, 2 5 10 और 1 11। अब इसको जोड़ दो, 0 5 7 9 9 18, हासिल 1, 2 1 3 1 4, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है ना, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद में देखो, 1 अंक के बाद में हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। तो जब दशमलव लगाओगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कितना आएगा हमारा उत्तर, 14,875 रुपए। इसके उत्तर में लिखोगे, क्या नाम दिया गया, श्रीकांत। श्रीकांत को 14,875 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, देखो, किसी ब्याज की दर से, मतलब हमको यहाँ पे ब्याज की दर नहीं दिया गया है। 5,000 रुपए मूलधन का 4 वर्ष का ब्याज दिया गया है 1,200 रुपया। तो उसी दर से उस अवधि में 15,000 रुपए मूलधन का ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ तक पहला सवाल है, सबसे पहले इसको सवाल को हल करते हैं, उसके बाद में ये आगे वाले सवाल अपने आप हल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्याज की दर हमको नहीं दिया गया है, दर कितना दिया गया है निकालना है, मतलब नहीं दिया गया है ऐसा समझो। उसके बाद में मूलधन, मूलधन हमको दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है 5,000 रुपया। उसके बाद में क्या दिया गया है, समय, समय, समय क्या दिया गया है 4 वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, ब्याज, ब्याज इसमें देखो दे दिया गया है, इसके पहले हम लोग ब्याज निकालते थे, ब्याज दिया गया है 1,200 रुपया। एक ये सवाल हो गया। और देखो और क्या दिया गया है,
तो उसी दर से, मतलब यहाँ पे भी दर नहीं दिया गया है, लेकिन क्या बोला गया है कि उसी दर से, मतलब जो दर यहाँ का निकलेगा वही दर यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद में क्या दिया गया, मूलधन। मूलधन, इसका मूलधन कितना है, इसका मूलधन है 15,000 रुपया। देखो क्या लिखा गया है, उसी दर से उसी अवधि में, अवधि का मतलब क्या होता है, समय। उसी अवधि में समय यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया है, देखो 4 वर्ष दिया गया है। देखो जो इसका समय है वही इसका भी समय है, यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ष। और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, ब्याज कितना है, यहाँ पे ब्याज कितना है। कहने का क्या मतलब है कि हमको यहाँ पे क्या दिया गया, मूलधन दिया गया, समय दिया गया, ब्याज दिया गया, दर निकालना है। और उसी दर से इसका भी निकालना है, मूलधन दिया गया, समय दिया गया, दर यहाँ पे जो आ जाएगा तब हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं एक एक। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखोगे ब्याज कितना है हमारे पास, 1200 रुपया, बटे में इधर आया 100। यहाँ पे मूलधन है हमारे पास 5000, गुणे दर कितना है निकालना है, समय दिया गया है 4। अब इसी को अगर हम हल कर लेते हैं ना तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1200। ये हो जाएगा 50 में 4 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 200, गुणे यहाँ पे आ जाएगा दर। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, दर गुणे 200 बराबर 1200। तो हम लोग इसको हल करते हैं, क्या दिया गया है, दर गुणे 200 बराबर 1200। यहाँ पे देखोगे 200 से यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो सट जाएगा तो भाग हो जाएगा। दर बराबर 1200 बटे 200, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, 2 छंग 12। तो हमारे पास दर कितना आ गया, दर आ गया 6%। हमारा दर कितना आया, 6%। तो यही दर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 6%। देखो क्या लिखा है, उसी दर से उसी अवधि में, अवधि तो हमने पहले लिख लिया, दर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब 2 सवाल है ना। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आ जाएगा 100। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 15,000, गुणे दर कितना आया 6, समय 4 बटे में 100। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 150 गुणे 6 गुणे 4। अब यहाँ पे देखो एक एक हल करते हैं। 15 छक 90, देखो 15 में 6 का गुणा हो गया तो 90, और ये 0 0 हो गया, गुणे में फिर से 4। अब यहाँ पे देखो 9 चौक 36, और ये 2 जीरो लगा दिया, मतलब कितना आ गया, 3600 रुपया। इसके उत्तर में लिखोगे दिए गए मूलधन का ब्याज 3600 रुपया होगा। देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, सवाल समझते हैं। किसी ब्याज की दर से 5000 रुपए मूलधन का 4 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे दर निकालना है, मूलधन 5000, समय 4 वर्ष, ब्याज 1200 रुपया। तो ब्याज की जगह पे ब्याज लिखा, मूलधन की जगह पे मूलधन लिखा, दर की जगह पे दर लिखा, समय की जगह पे समय लिखा, बटे में 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएगा। यहाँ पे एक बचा क्या, देखो 50 गुणे दर गुणे 4 बचा है, 50 चौक 200 गुणे दर हो गया, और ये 1200 हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, दर गुणे 200 बराबर 1200। अब यहाँ पे 200 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो दर आ गया हमारा 6%। यही 6% हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरे वाले सवाल में। 6%, मूलधन 15,000, समय 4 वर्ष। क्यों, देखो उसी दर से, मतलब जो इसका दर है वही दर इसका भी है, उसी अवधि में जो इसका समय है वही इसका समय है। 15,000 रुपए मूलधन का ब्याज, मूलधन इतना है और वही हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया 3,600।
इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, पंकज ने 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा किए, तो समय समाप्ति के पश्चात उनको कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। यहाँ पे हमको ब्याज भी निकालना पड़ेगा और मिश्र धन भी निकालना पड़ेगा। देखो क्या लिखा गया, कुल कितनी रकम मिलेगी। यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया गया, दर दिया गया है 10% प्रति वर्ष, समय कितना दिया गया 2 वर्ष, समय दिया गया है 2 वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है 1,50,000 रुपया। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन कितना है हमारे पास, ये है 1.5 लाख, गुणे दर है 10, समय है 2 बटे में 100। ये 2 जीरो से कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 1500 गुणे 10 गुणे 2, तो यह जाएगा 1500 में 10 का गुणा किया तो कितना होता है 15,000 हो जाएगा, गुणे 2। अब 15,000 में 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपया। ये 30,000 क्या आया, ब्याज आया। अब हमको कुल रकम निकालना है, तो कुल रकम के लिए क्या निकालते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यही बनता है। मूलधन हमारे पास कितना है 1.5 लाख है, 1,50,000, ब्याज आया हमारा 30,000। तो दोनों का टोटल कर दो, 1,50,000 और 30,000 कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपया। इसके उत्तर में आएगा पंकज को कुल 1,80,000 रुपया वापस मिलेगा। इसी तरीके से बनेगा। देखो दर दिया गया, समय दिया गया, मूलधन दिया गया, तो ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। यहाँ पे मूलधन लिख दिया 1.5 लाख, दर लिखा 10, समय लिखा 2 बटे 100, तो ये 2 जीरो से कट गया। अब यहाँ पे बचा 1500 गुणे 10 गुणे 2। 1500 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे, तो 3 जीरो हो गया, गुणे 2। फिर से वही 15 दूनी 30 हो जाएगा और यहाँ पे 3 जीरो, ये हो जाएगा 30,000। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया गया 1.5 लाख और प्लस ब्याज दिया है 30,000, हो जाएगा 1,80,000 रुपया। पंकज को कुल कितना मिलेगा 1,80,000 रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 40 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 40 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।